26 अप्रैल 2026 की रात दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। घर के अंदर करीब 20 लोग मौजूद थे। पार्टी के एक छोटे बच्चे की थी, सिर्फ 2 साल का बच्चा। रात करीब 1:30 बजे मेहमान धीरे धीरे घर से निकलने लगे। इन्हीं लोगों में से एक 21 साल का युवक भी था, पांडव कुमार। पांडव दिल्ली में फूड डिलीवरी का काम करता था। दिन रात बाइक पर घूमकर लोगों तक खाना पहुंचाना ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस रात भी उसके लिए ये बस एक सामान्य रात थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनट बाद होने वाला एक विवाद उसकी जिंदगी का आखिरी विवाद साबित होने वाला है। पांडव अपने दोस्त कृष्ण और कजन दीपक के साथ बाइक पर था। तीनों वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी पास में रहने वाला दिल्ली का एक हेड कांस्टेबल उनके पास आया। उसका नाम था नीरज बलहारा। नीरज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर में बात बहस में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक छोटी सी बहस इतनी खतरनाक हो गई? परिवार और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहस के दौरान पांडव के साथ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस रात वहां मौजूद लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि मामला अगले कुछ सेकंड में इतना बिगड़ जाएगा। नीरज के पास उसकी सर्विस पिस्तौल थी और फिर एक गोली चली। गोली पांडव के सीने में लगी और उसके शरीर को पार करते हुए पीछे बैठे कृष्ण को भी घायल कर गई। कुछ पल पहले तक जो 3 युवक घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक सड़क पर गिर चुका था। पांडव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ था। आखिर एक पुलिसकर्मी ने डिलीवरी बॉय पर गोली क्यों चलाई, और गोली चलाने के बाद नीरज वहां से कहां चला गया? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में आएंगे। पांडव कुमार की मौत के बाद रात का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां बर्थडे पार्टी की खुशी थी, वहीं अब चीख पुकार और अफरा तफरी थी। पांडव के दोस्त कृष्ण को भी गोली लगी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ जिस शख्स पर गोली चलाने का आरोप था, वह वहां नहीं था। नीरज बलहारा मौके से निकल चुका था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, एक पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से गोली क्यों चलाई और फिर मौके से क्यों चला गया? जांच शुरू हुई तो पता चला कि नीरज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। घटना के समय वह ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी सर्विस पिस्तौल थी। और जांच में यह भी बात सामने आई कि जिस ग्लॉक पिस्तौल से गोली चली, वह उसे कुछ ही दिन पहले जारी की गई थी। अब पुलिस के लिए यह सिर्फ हत्या की जांच नहीं थी, यह सवाल भी था कि आखिर एक पुलिसकर्मी की सर्विस वेपन उस रात एक आम विवाद के बीच कैसे इस्तेमाल हुई। उधर पांडव के परिवार के लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। पांडव सिर्फ 21 साल का था। उसने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और परिवार की मदद करने के लिए डिलीवरी का काम शुरू किया था। वह रोज बाइक लेकर निकलता था और लोगों के घर खाना पहुंचाता था। परिवार के मुताबिक उसकी कमाई से घर चलता था। अब वही लड़का घर वापस नहीं आने वाला था। लेकिन पुलिस के सामने अभी एक आम चुनौती थी, नीरज आखिर गया कहाँ था? बता गया कि घटना के बाद उसका फोन बंद हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। टीमें अलग अलग जगहों पर भेजी गई और आखिरकार जांच की दिशा दिल्ली से बाहर रोहतक तक पहुंची। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने नीरज को पकड़ लिया। उसके पास से कथित तौर पर वही सर्विस पिस्तौल भी बरामद कर ली गई, जिससे गोली चलने की बात सामने आई थी। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन पूछताछ में इस रात की पूरी कहानी क्या सामने आई? बहस की शुरुआत किस बात से हुई थी? गोली चलाने की असली वजह क्या थी? और क्या पांडव और नीरज एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सवालों की प्रत्येक जांच के अगले चरण में खुलनी शुरू हुई। नीरज बलहारा के पकड़े जाने के बाद अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस पिस्तौल ही निकाली। घटना से पहले पांडव अपने रिश्तेदार के घर हुई बर्थडे पार्टी में था। पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने दोस्त कृष्ण और कजन दीपक के साथ वहां से निकल रहा था। इसी दौरान नीरज के साथ उनकी बहस हो गई। शुरुआत में मामला सिर्फ कहा-सुनी का था, लेकिन कुछ ही देर में हालात बदल गए। परिवार और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से आरोप लगाया गया कि बहस के दौरान पांडव के साथ बिहारी के अगर अपमानजनक तरीके से बात की गई थी। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप था, जिसे पुलिस द्वारा अंतिम रूप से साबित किया गया तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। नीरज ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और कथित तौर पर गोली चला दी और
और गोली सीधे पांडव के सीने में लगी। पांडव के पीछे कृष्ण बैठा था और गोली उसे भी घायल कर दी। कुछ सेकंड में पूरा माहौल बदल चुका था। एक तरफ घायल पांडव जमीन पर पड़ा था, दूसरी तरफ कृष्ण भी घायल था और नीरज वहां से निकल चुका था। जांच में इस्तेमाल की गई ग्लोक सर्विस पिस्तौल भी पुलिस के लिए अहम सबूत था, क्योंकि हथियार किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी की सरकारी सर्विस पिस्तौल थी। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि गोली किस परिस्थिति में चली, हथियार कैसे इस्तेमाल हुआ और घटना से पहले दोनों बच्चों के बीच वास्तव में क्या हुआ था। उधर अस्पताल में डॉक्टर पांडव को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोली सीने में लगी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पांडव को मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में एक युवक की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस मामले का असर सिर्फ पांडव तक सीमित नहीं था, उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल था, अब घर कैसे चलेगा। पांडव परिवार की आर्थिक मदद करता था और डिलीवरी करके कमाई करता था। जिस लड़के को उस रात घर लौटना था, अब उसका सब घर आने वाला था। और दूसरी तरफ पुलिस ने नीरज के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा सवाल बाकी था, क्या यह सिर्फ अचानक हुआ विवाद था या इस गोलीबारी के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी। और पुलिस की जांच में आखिर नीरज ने इस पूरी घटना के बारे में क्या बताया। नीरज बलहारा की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी। अब पुलिस के सामने सिर्फ ये पता लगाना नहीं था कि गोली किसने चलाई, क्योंकि आरोपी पुलिसकर्मी पकड़ा जा चुका था। सबसे बड़ा सवाल था, उस रात हुई पूरी घटना की सच्चाई क्या थी। पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों के बयान लेने शुरू किए और इस्तेमाल हुई सर्विस पिस्तौल को जांच का हिस्सा बनाया। उधर पांडव का परिवार अपने 21 साल के बेटे को खो चुका था। पांडव के परिवार के मुताबिक वह घर की आर्थिक जिम्मेदारी में मदद करता था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर दिया था और डिलीवरी करके पैसे कमा लिया था। उसके जाने के बाद परिवार के सामने सिर्फ बेटे को खोने का दर्द नहीं था, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की चिंता भी थी। परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की और करीब 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग दिखाई, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी मांग पैसे नहीं थी। वे चाहते थे कि उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा मिले। इस बीच मामले में एक और पहलू चर्चा में आया। परिवार और कुछ लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि घटना से पहले पांडव को उसकी पहचान को लेकर अपमानित किया गया था। लेकिन जांच के दौरान इस दावे को आरोप के रूप में ही देखना जरूरी है, जब तक अदालत या जांच एजेंसी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, क्योंकि एक क्रिमिनल केस में सिर्फ आरोप और साबित तथ्य के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब पुलिस के पास आरोपी था, हथियार बरामद हो चुका था, एक युवक की मौत हो चुकी थी और दूसरा घायल था। लेकिन अदालत में किसी आरोपी को दोषी साबित करने के लिए इतना ही सिर्फ काफी नहीं होता। जांच में जुटाए गए सबूत, आई विटनेस स्टेटमेंट, फॉरेंसिक एविडेंस और पूरी घटना की परिस्थितियां बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यही इस मामले को और गंभीर बना देता है, क्योंकि सवाल सिर्फ पांडव की मौत का नहीं था, सवाल ये भी था, अगर कानून की रक्षा करने वाले व्यक्ति के हाथ में से ही गोली चल जाए तो उसे गोली का जवाब कानून किस तरह देगा। पांडव के परिवार को अब उसी कानून से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन इस कहानी का आखिरी अध्याय भी बाकी था। 26 अप्रैल 2026 की वह रात अब पांडव कुमार के परिवार के लिए कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक 21 साल का युवक जो कुछ देर पहले अपने रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में मौजूद था और जो थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ घर लौटने वाला था, वह अचानक गोली का शिकार हो गया। पांडव फूड डिलीवरी का काम करता था और परिवार की आर्थिक मदद करता था, लेकिन उस रात एक विवाद ने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। इस मामले में आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं था। आरोप दिल्ली की पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा पर लगा था। घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इस्तेमाल हुई सर्विस पिस्तौल बरामद की। उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर एक मामूली विवाद गोली चलने तक कैसे पहुंच गया। क्या कुछ सेकंड का गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि सामने वाले की जिंदगी खत्म हो जाए। पांडव की मौत ने उसके परिवार को सिर्फ एक बेटा नहीं छीना, बल्कि उस परिवार से एक कमाने वाला सदस्य भी छीन लिया गया। परिवार ने मुआवजे की मांग की और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई, लेकिन किसी भी क्रिमिनल केस में अंतिम फैसला अदालत ही करती है। इसलिए इस कहानी में नीरज बलहारा पर लगे आरोपों को आरोप के रूप में ही समझना जरूरी है, जब तक अदालत अपना अंतिम निर्णय नहीं देती। एक तरफ 21 साल का डिलीवरी बॉय वर्कर था और जो अपनी मेहनत से परिवार चलाने की कोशिश कर पा रहा था, और दूसरी तरफ एक पुलिसकर्मी था जिसके हाथ में कानून की जिम्मेदारी और सरकारी हथियार था। और इन दोनों के बीच हुआ एक विवाद एक परिवार को जिंदगी भर दर्द दे गया। कभी कभी क्राइम की शुरुआत किसी बड़ी साजिश से नहीं होती, कभी सिर्फ कुछ शब्द, कुछ सेकंड का गुस्सा और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। पांडव की कहानी भी शायद यही सवाल छोड़ती है। अगर उस रात कोई एक व्यक्ति अपना गुस्सा कुछ सेकंड के लिए रोक लेता तो क्या पांडव आज जिंदा होता। यह सवाल इस केस को सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहने देता, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला किसी की कितनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
एक 21 साल का लड़का जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था, आज इस दुनिया में नहीं है, पीछे रह गए हैं उसके अपने लोग और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब कानून और अदालत के फैसले से मिलेंगे। इस मामले में सामने आए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत का होगा। और आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और अनसुनी क्राइम स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और क्राइम फाइल्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे एक और सच्चे अपराध की कहानी के साथ।